मेरे फर्स्ट थंबनेल क्लाइंट ने मुझे $120 पे किए थे, दैट इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज फॉर जस्ट 12 थंबनेल्स। तो कैसे मैंने इस क्लाइंट को रीच आउट किया, हमारे बीच में क्या क्या बातें हुई एंड फाइनल पेमेंट कैसे हुई, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड बताऊंगा कि आप भी सेम कैसे कर सकते हो। ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है बिकॉज हर कोई अपने क्लाइंट के साथ की कन्वर्सेशन शेयर नहीं करता, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ नया सीखे एंड ग्रो करे एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये चीज दिखा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा ईमेल थ्रेड है, जैसे कि यहाँ पे सारी ईमेल्स जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई है सब देखेंगे किस तरीके से क्या क्या हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि मैंने इनको रीच आउट कैसे करा। ये जो चैनल है इनका AI फाउंडेशन करके इनका चैनल था, उस टाइम इनके 98 के सब्सक्राइबर्स थे एंड यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, इट्स 1 दिसंबर 2023। तो अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ मुझे इनका ईमेल कहाँ से मिला और कैसे मिला। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ उससे पहले। मैं एक्चुअली ChatGPT उस टाइम पे हाइप में था, मतलब चल रहा था काफ़ी अच्छा, एंड उस टाइम में ChatGPT को यूज़ करता था, तो इनके चैनल के ऊपर ChatGPT से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करते थे, राइट। तो इनका चैनल मैं फ्रिक्वेंटली देखता रहता था। अब मैंने इनके जो थंबनेल्स है उन पे कुछ एक चीज़ नोटिस करी कि वो इतने ज़्यादा इंगेजिंग कलरफुल वगैरह नहीं, एकदम सिंपल थंबनेल्स होते थे लाइक दिस। ओके, तो मैंने क्या करा, इनके चैनल पे गया, मैं AI फाउंडेशन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो अभी इनके 275 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब मैंने इनके जो थंबनेल्स थे वो इतने ज़्यादा सही नहीं लग रहे थे। आई थॉट कि मैं और ज़्यादा बेटर डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली मैंने क्या करा, चलो इनको रीच आउट करते हैं, इनके लिए एक थंबनेल बनाते हैं और इनका बैनर बनाते हैं और रीच आउट करते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पर देखो, अब रीच आउट कैसे करना है, ईमेल कैसे मिलेगा। तो आप जैसे मान लो आपको किसी यूट्यूबर को रीच आउट करना है, तो वहाँ पर उनके बायो पे जस्ट क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ना आपको एक व्यू ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपली इस पे करोगे एंड कैप्चा यहाँ पर फिल करोगे एंड सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो सिंपली आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, उसमें सैंपल ऐड करना है। वो कैसे करा था मैंने सब कुछ, वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे इनका ईमेल मिल गया, ठीक है। फिर मैं आया एंड यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट, एक यहाँ पर कुछ कैची टाइप सब्जेक्ट लिखा, बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कैची लिख देना है या फिर वो इंसान जो है देखने वाला वो ये सोचे कि यार स्कैमी टाइप है। आपको नॉर्मल एकदम ChatGPT से लिखवा सकते हो इस तरीके का। एक्सक्लूसिव थंबनेल रीडिज़ाइन फॉर AI फाउंडेशन, टेक ए पीक। जस्ट सिंपल कि मैंने मतलब सब्जेक्ट पढ़ के ही यहाँ पर उन्हें पता लग जाए कि उन्होंने कुछ जो रीच आउट कर रहा है उसने कुछ रीडिज़ाइन करा है मेरे चैनल के लिए, जस्ट उनको देखना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर मैंने इनको बताया, डियर AI फाउंडेशन टीम, आई होप ये शायद इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता, बट उस टाइम पे मुझे इतना नहीं पता था। बट अगर आप लोगों को ये चाहिए कि किस तरीके से ईमेल लिखते हैं, वो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है उसके ऊपर भी, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला, माई सेल्फ देवेश शर्मा, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ये I've been following your YouTube channel AI फाउंडेशन, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो क्या बनाते हैं, उनकी चीज़ें मैं देख भी रहा था। इट्स क्लियर दैट यू हैव कमिटेड, ये मैंने थोड़ा उनकी तारीफ करी। देन आई बिलीव विद माई एक्सपर्टीज इन ग्राफिक डिज़ाइन आई कैन एनहेंस अपील ऑफ योर चैनल, कि मेरे ग्राफिक डिज़ाइन में मेरी एक्सपर्टीज़ है एंड मैं उसके थ्रू आपके चैनल की अपीयरेंस जो है, मतलब थंबनेल बैनर वगैरह, इनको और एनहेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ रीडिज़ाइनिंग ए थंबनेल फॉर योर चैनल। तो मैंने इनको पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करा, फिर उनकी तारीफ़ करी। देन यहाँ पर मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ, मतलब लाइक क्या एक्सपर्टीज़ है और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, मैंने आपके लिए सैम्पल भी रीडिज़ाइन करा है एज वेल एज ए न्यू चैनल बैनर। तो मैंने एक थंबनेल भी रीडिज़ाइन करा था उनके लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो बैनर है ये तब से ऐसा ही है ये वाला, तो मैंने ये रीडिज़ाइन करा था। लाइक इतना अच्छे नहीं है, आई नो, थंबनेल एंड जो बैनर है उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था किस तरीके से रीडिज़ाइन करने, बट अब मुझे नॉलेज है तो इससे बेटर कर सकते हैं। तो उस टाइम के लिए अकॉर्डिंग ये ठीक था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक कंपेलिंग थंबनेल इज़ ऑफन द फर्स्ट पॉइंट, मैंने बताया कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन तो मैंने उसको रीडिज़ाइन करा। देन इसके बाद मैंने इनसे बोला कि हम एक मीट कर लेते हैं, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जो नीड्स है उनके अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके का वो चाहिए, वेदर इट्स एन वन टाइम प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग कोलैबोरेशन। आई एम फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू योर प्रेफरेंसेस। ओके, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग, लाइक ठीक है, आउटरो कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद मैंने वेट करा, क्योंकि देखो अब मैंने जो ये थंबनेल डिज़ाइन करा था उसका ना एक मोकअप टाइप बनाया कि उनके चैनल पे किस तरीके के दिखेंगे मैंने जो डिज़ाइन करे हैं। तो
मैंने ये वाला डिज़ाइन करा था इनका, तो मैंने जस्ट उसी थंबनेल के बगल में मेरे वाला लगा के उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। तो अब देखो यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, इनके जो बाकी थंबनेल्स है उनके बीच में मेरा वाला थंबनेल हाईलाइट हो रहा है। तो लाइक मॉकअप सा क्रिएट करके दिया कि विजुअली उनको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने उनके थंबनेल डिज़ाइन करा, उनका बैनर डिज़ाइन करा, देन उस थंबनेल को मैंने उनके चैनल के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके उसमें बताया भी कि कुछ इस तरीके का दिखेगा अगर थंबनेल आप लगाओगे तो ये कुछ मतलब लाइक एक तरह से रेसिप्रोसिटी बायस यहाँ पर क्रिएट करता है। रेसिप्रोसिटी बायस क्या होता है कि अगर मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया है तो आपका भी मन करता है कि मैं भी आप भी मेरे लिए कुछ करो। अगर मैंने कुछ आप लोगों के लिए किया है तो आपका भी मन करेगा मेरे लिए कुछ करो। लाइक मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में हो और वेटर आता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिज़र्ट दे देता है या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको पापड़ दे देता है, तो आपका भी मन करेगा ना कि वेटर को टिप दे दूं। तो वही रेसिप्रोसिटी बायस होता है। ओके, तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको अपन यहाँ पर क्लाइंट एक्वायर करने में, क्लाइंट से बात करते हुए उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने इनके ईमेल का वेट करा। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर वो लगा रखा है ताकि मुझे पता लग जाए कि उन्होंने सीन करा है या ईमेल या नहीं करा है। तो आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, मेल ट्रैकर। देन इसके बाद इनका रिप्लाई आता है 3 दिन बाद, हे आई लव योर थंबनेल एंड वर्क एंड वुड लाइकली डेफिनेटली गिव यू ए शॉट ऑन माई नेक्स्ट वीडियोज। देन उन्होंने अपना करंट CTR बताया, दैट इज 8 to 10%, सो इफ यू कुड इंक्रीज दैट वुड बी ग्रेट। आई विल गिव यू नेक्स्ट लिस्ट ऑफ माई वीडियो। उन्होंने बोला कि सारी लिस्ट दे दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज़ की। एंड उन्होंने मुझसे प्राइसिंग पूछा, देन थैंक्स फॉर रीचिंग आउट। देन मैंने तुरंत 4 दिसंबर को जब उन्होंने करा उसके थोड़े देखो यहाँ पर मैंने जस्ट 15 मिनट के अंदर उनको वापस रिप्लाई कर दिया, हे ड्रेक आई एम ग्लैड यू लाइक द थंबनेल। एंड मैंने उनको प्राइसिंग बताया $15 पर थंबनेल, क्योंकि उस टाइम में मुझे इतना नहीं आता था तो मैंने प्राइसिंग लो साइड ही रखा। एंड फॉर ऑर्डर्स एक्सीडिंग 10 थंबनेल्स ए मंथ ए रिड्यूस रेट ऑफ $10 पर थंबनेल विल अप्लाई। तो मैंने ये बोला एक लाइक ये भी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उस टाइम मैंने सीखी थी, दैट अगर कोई बल्क में ऑर्डर कर रहा है तो उसको डिस्काउंट दो सो दैट वो बल्क वाली चीज को लेने का ट्राई करें। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने सेम करा कि $15 पर थंबनेल और वो एक एक करके बनवाते तो उनके लिए महंगा पड़ता। 4 तारीख को मैंने उनको रिप्लाई करा था ये वाला प्राइसिंग के साथ। देन 6 दिसंबर को उनका रिप्लाई नहीं आया, 7th को 6th तक नहीं आया उनका। देन 7th को उनका रिप्लाई आया। देन उन्होंने बताया कि लाइक ये है, माय फर्स्ट वीडियो विल बी दिस। उन्होंने फर्स्ट वीडियो का टाइटल दिया एंड उन्होंने बोला कि मुझे लाइक 12 थंबनेल का एक साथ ऑर्डर दे रहे हैं वो, एंड 12 थंबनेल के सारे टाइटल वगैरह एक साथ मुझे भेज देंगे। एंड इफ़ वी डिड द थंबनेल लाइक दैट कुड आई आस्क फॉर रिविजन्स। उन्होंने बोला कि लाइक छोटे मोटे रिविजन्स के लिए लाइक कोई भी सजेशंस और रिविजन्स होंगे तो उनके लिए इफ़ आई एम मुझसे पूछ रहे थे कि अगर कोई दिक्कत होती है थंबनेल में तो उसके लिए कोई एग्री होना कि लाइक चेंजेस करने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द फर्स्ट वीडियो ये बता दिया, द एग्जाम्पल थंबनेल यू सेंट मी इज ब्यूटीफुल एंड आई लव द कलर्स क्वालिटी। उन्होंने बताया कि इस तरीके का ही मुझे चाहिए। ओके, देन उन्होंने आई कैन सेंड यू दैट पिक्चर ऑफ माई फेस कन्वर्ट्स वेल सो इट्स हाई क्वालिटी टू। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो मैं खुद की फोटोज़ भी भेजूंगा तो उनको भी इंक्लूड कर देना। देन उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ मुझे भेजी। लाइक जो नेक्स्ट वीडियो थी उन्होंने एक वीडियो का भी बताया था, तो उन्होंने ये क्रिएट न्यू एक्शन एंड लाइक उनकी फ़ोटो यहाँ पर मुझे भेजी। तो मैंने उनको रिप्लाई करा नो वरीज, एंड जो था वो मैंने उनको रिप्लाई करा लाइक 12 यू कैन प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ 12 वीडियोज़, है ना, एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। एंड मैंने बताया कि पेमेंट मेथड्स आर पेपाल एंड पेयोनियर, किसी भी तरीके से ले सकते हो। देन रिगार्डिंग द थंबनेल रिविजन्स मिनिमल चेंजेस एंड सजेशन आर एब्सोल्युटली फाइन। इफ देयर इज नीड फॉर अपडेट ड्यू टू चेंजेस इन ChatGPT वी कैन डिस्कस दैट टू। ओके, तो मैंने इसके साथ यहाँ पर इनसे बोला था कि पेमेंट का जो रहेगा ना वो आप मुझे हाफ पेमेंट पहले कर देना एंड हाफ पेमेंट बाद में कर देना। यहाँ पर जो रेसिप्रोसिटी बायस मैंने यूज करा था ना वो काम आएगा यहाँ पर। लेकिन इन्होंने देखो रेसिप्रोसिटी बायस के थ्रू ना ये चीज होती है, इन्होंने सीधे बोल दिया कि यू कैन सेंड मी एन इनवॉइस फॉर द 12 थंबनेल। एक साथ पूरी इनवॉइस मुझे सेंड कर दो, मैं एक साथ पे कर दूंगा सारों का, अभी पे कर दूंगा एडवांस में। तो दिस इज द थिंग जो कि रेसिप्रोसिटी बायस को अगर आप यूज करते हो तो ये चीजें, इन चीजों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। ठीक है, देन इसके बाद मैंने इनके ईमेल पे मैंने पूछा एंड उसके ऊपर मैंने इनको इनवॉइस सेंड कर दी। देन उसके बाद मैंने इनकी जो नेक्स्ट थंबनेल थी वो भी रिडिज़ाइन करके इनको दे दी, कुछ इस तरीके की थंबनेल थी। देन इसको मैंने यहाँ पर मॉकअप में भी लगा के उनको सेंड कर दिया। देन इसके बाद मैंने लाइक
8 तारीख को उनको आई हैव सेंड द इनवॉइस। ड्रेक उनको लाइक थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए उनके 100 के हो गए थे, तो मैंने उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करा। देन 11 दिसंबर हो गई थी, उन्होंने मुझे पेमेंट तो कर दिया था, बट उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी, तो मैंने उसके लिए रीच आउट करा। देन उन्होंने पूरी मुझे लिस्ट भेज दी कि कौन कौन सी वीडियोज़ उनकी जाने वाली है। देन उसके साथ उन्होंने इमेजेस भी मुझे सेंड कर दिया, एंड इसके बाद मैं जस्ट उनके चेंजेस वगैरह होते थे, थंबनेल पेमेंट तो आई गई थी सारी की सारी एडवांस में, एंड उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट शायद आपको थंबनेल में दिख जाएगा, या फिर कम्युनिटी में पोस्ट करा था मैंने पेपाल का जो इनवॉइस था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ नहीं ज़्यादा लाइक चेंजेस थे उसमें कि हाँ इसमें ये वाली थंबनेल में ये चेंजेस करने हैं, एंड कुछ इस तरीके के मैप्स लगाने हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद। तो ये था एकदम सिंपल प्रोसेस, किस तरीके से मैंने उनको रीच आउट करा। आप ये वाला ईमेल पूरा कॉपी करके आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट ये 2 साल पहले का है, एंड आई थिंक ये वाले ईमेल कुछ कॉमन हो चुके हैं अभी, एंड लाइक आप इससे और ज़्यादा अच्छा ईमेल यहाँ पर बना सकते हो, एंड टू द पॉइंट ईमेल रखो ज़्यादा। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा लाइन्स ऐड कर दी थी, बट थोड़ा 5-6 लाइन का, 4-5 लाइन का इतना ही ईमेल होना चाहिए। बट एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, दैट इज़ अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर फ्रीलांसर हो, तो आप जो काम करते हो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना ज़्यादा आपकी सेल्स, पिचिंग एंड आपका लाइक किस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो दूसरे के सामने, कितना आप शो करते हो खुद के वर्क को, खुद को कितना शो करते हो, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो, अगर आप एक डिज़ाइनर हो, आपको यही नहीं पता कि आपको अपनी स्किल्स को सेल आउट कैसे करना है, कि आप अपने स्किल से पैसे कैसे कमा सकते हो, तो फिर किस काम की भाई स्किल, वो क्या करोगे इन स्किल्स को एक्वायर करके अगर वो आपको कमा के ही नहीं दे रही, राइट। तो देखो, फ्रीलांसिंग इज मोर देन जस्ट स्किल्स। इसमें आपको सेल्स भी आनी चाहिए, क्लाइंट साइकोलॉजी भी आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से क्लाइंट को रीच आउट किया जाता है, किस तरीके से उनसे बात की जाती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल टर्म्स होती है जो कि हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने आपको इस वाले क्लाइंट प्रोजेक्ट में भी आपको बताया, मैंने रेसिप्रोसिटी बायस यहाँ पर यूज़ करा है। रेसिप्रोसिटी बायस क्या होता है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर मैंने रील भी बना रखी है। दैट इज़ अगर हमें हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमारा भी लाइक अंदर कुछ ऐसा होता है कि यार हम भी उसके लिए कुछ करें। तो फ्रीलांसिंग एंड डिजाइनिंग में इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड या हम 100 के से जस्ट 30 के सब्सक्राइबर्स अवे हैं, तो जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है चैनल को करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स करो दबा के, एंड अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। अगर मिला है देन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।